से नारी बन गया सुद्दुम, तो पुनः वैवस्वत महाराज ने सूर्यवंश के कुल गुरु हैं वशिष्ठ जी को बुला करके पुत्र कामना से यज्ञ कराया। तो 10 पुत्र हुए हैं। इक्ष्वाकु, नग, सरियाद, दिष्ट, धृष्ट, करुष, नारसंत, प्रसंग, कवि, ये 10 पुत्र हुए हैं वैवस्वत महाराज के। इनके पिता जो वैवस्वत महाराज, जो विवस्वान महाराज थे, जिनको सूर कहा गया, इन्हीं के नाम से आगे जो ये वंश चला तो सूर वंश कहलाया। इसी सूर वंश में आगे प्रतापी राजा हुए महाराज रघु। तो रघु की वजह से फिर वहां से ये वंश रघुवंश हुआ वंश का। लेकिन हम पूरा आपको क्रम सुना दें। जो वैवस्वत महाराज के इक्ष्वाकु, नग, सरियाद, दिष्ट, धृष्ट, करुष, नारसंत, प्रसंग, कवि, ये 10 पुत्र हुए, जिसमें ज्येष्ठ पुत्र हैं इक्ष्वाकु के 3 पुत्र हुए, विकुच्छ, निमि, दंडक के नाम से वन हुआ दंडकारण्य। निमि के वंश में जानकी जी का प्राकट्य है और विकुच्छ के वंश में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राघवेंद्र सरकार का प्राकट्य है। विकुच्छ के पुरंजय के अनंत के सावस्त के प्रादस्व के कुबल्यास। इन कुबल्यास को धुंधुमार भी कहा गया। इन्होंने धुंध नाम के दैत्य का वध किया था, इसलिए इन्हें धुंधुमार भी कहते हैं। मुंडे मतर भिन्ना, जो जिस नाम को मानता हो। इन्हीं कुबल्यास महाराज के दड़ासु के भद्रासु के कपलासु के हरियासु के निकोम के बढ़ासु के कसासु और क्रसासु महाराज के सेंजित महाराज के चंद्रमा के युवनास महाराज हुए हैं। और इन्हीं युवनास महाराज के मानधाता महाराज हुए। ये अपने पिता की कुच्छा के द्वारा उत्पन्न हुए मानधाता। युवनास महाराज के भी कोई संतान नहीं थी। पुत्रेष्टि यज्ञ कराया। तो यज्ञ का एक नियम होता है, जो यज्ञपति होता है वो यज्ञ मंडप में ही शयन करता है। और यहाँ भी मैंने बता दिया था, लेकिन यहाँ की लीला बड़ा विलक्षण है। 71 वरण है, अभी गिनती गिने पंडाल में 71 वरण है। महाराज परीक्षित है, सब नदारद, पंडाल में कोई नहीं रहता। जबकि नियम ये है पंडाल में ही शयन करना होता है। ये देखिए, हम नहीं कहते, कथा बता रही है आपको। युवनास महाराज ने यज्ञ किया, यज्ञ मंडप में सोते हैं। तो जो कलश रखे होते हैं, कलशों में जल होता है, तो उस पुत्रेष्ठ यज्ञ के लिए जल से भरपूर करके कलश रखा गया था। उस कलश के जल को अभिवंदित किया जा रहा था वशिष्ठ जी के द्वारा, यज्ञ के द्वारा। रात्रि को युवनास महाराज प्यास से व्याकुल हुए, जल कहीं नहीं मिला। उसी कलश का जल लिया युवनास महाराज ने पी लिया। सुबह हुआ, वशिष्ठ जी ने जब देखा कलश में जल नहीं, बोले कलश का जल कहाँ है? युवनास महाराज ने कहा, गुरुदेव क्षमा करें, ये जल तो हमने पी लिया क्योंकि मुझे प्यास लगी हुई थी, पिपासा लगी हुई थी। बोले फिर राजन, पुत्र भी तुम्हारे उदर से होगा। तो वो जल पान किया तो युवनास महाराज की दाहिनी कुच्छा को चीर करके पुत्र हुआ है, जिसका नाम मानधाता पड़ा। क्यों कि जब पुत्र किसी शिशु का जन्म होता है वो रुदन करता है। माँ के द्वारा जब जन्म होता है तो माँ लालन पालन करती है, माँ दुग्ध पान कराती है। यहाँ युवनास महाराज के द्वारा यानी पिता के द्वारा जन्म हुआ है, तो लालन पालन कौन कराए, दुग्ध पान कौन कराए? बालक रो रहा है, देवराज इंद्र आते हैं, अपनी तर्जनी उंगली को उसके मुख में डालते हैं और कहते हैं, माम धाता, ये मुझे धारण करेगा। तो देवराज इंद्र ने कहा, माम धाता, ये मुझे धारण करेगा, मैं इसका लालन पालन करूंगा। उस बालक का नाम ही युवनास महाराज ने रख दिया मानधाता। इन्हीं मानधाता महाराज के पुरकुच्छ महाराज हुए हैं और इन्हीं पुरकुच्छ के त्रसदस्यु हुए हैं। त्रसदस्यु के अनरण्य महाराज हुए हैं, अनरण्य के अरुण महाराज हुए, अरुण के प्रबंधन महाराज हुए हैं और इन्हीं महाराज प्रबंधन के सत्यव्रत महाराज हुए हैं।
सत्यव्रत जिनको त्रिशंकु कहा गया, इन्हीं सत्यव्रत महाराज के महाराज हरिश्चंद्र हुए हैं। और महाराज हरिश्चंद्र के हुए रोहित, रोहित के हरित, हरित के चंप, चंप के सुदेव, सुदेव के विजय महाराज हुए, विजय के भरुक, भरुक के ब्रक, ब्रक के बाहुक महाराज हुए, बाहुक महाराज के सगर महाराज हुए। बाहुक के 2 पत्नियां थी, तो एक पत्नी के द्वारा जब उधर में बालक पल रहा है तो अन्य पत्नियों को जब ये मालूम पड़ा तो उन्होंने उस रानी को जहर दे दिया। जहर के प्रभाव से उस बालक का जन्म हुआ। तो सगर यानी जहर के साथ उसके सिर पर जहर रख के आया, इसलिए जहर के साथ उसका गर माने विष, विष के साथ उसका जन्म हुआ। तो उस बालक का नाम सगर रखा बाहुक ने। इन्हीं सगर महाराज के असमंजस महाराज हुए हैं एक रानी के द्वारा। 2 रानियां थी इनके, एक रानी के द्वारा 60,000 बालक जो कपिल मुनि के यहाँ भस्म हो गए, उनका कल्याण करने के लिए दूसरी रानी के द्वारा जो असमंजस है, असमंजस महाराज के अंशुमान, अंशुमान के दिलीप हुए। अंशुमान महाराज ने भागीरथी को लाने का प्रयास किया लेकिन नहीं ला पाए, फिर दिलीप ने किया, नहीं ला पाए, तो इन्हीं दिलीप के हुए भागीरथ, जो भागीरथ महाराज गंगा जी को इस धरा पर लाए, जिससे कि अपने पूर्वजों का कल्याण किया, उद्धार किया। इन्हीं भागीरथ के स्रोत हुए, स्रोत के नाव, नाव के सिंधुदीप, सिंधुदीप के आम्रताप हुए, आम्रताप के ऋतुपर्ण, ऋतुपर्ण के सर्वकाम, सर्वकाम के सौदासा, सौदासा के सुदास, और सुदास महाराज के असमक हुए, असमक के मूलक महाराज हुए, और मूलक महाराज के यहाँ दशरथ हुए। सूर्यवंश में 2 दशरथ हुए हैं। हालांकि इन दशरथ का दूसरा नाम भी था, एडविड कहा गया इनको। तो यहाँ मूलक महाराज के दशरथ महाराज। बोले विश्वम्भर भगवान की, बोले भागवत भगवान की। आ जाइए अपने कथा प्रसंग पर। पूज्याचार्य जी कहते राजन, इन्हीं मूलक के दशरथ, दशरथ महाराज के विश्वसेन महाराज हुए हैं, और विश्वसेन के खटवांग महाराज हुए हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। विश्वसेन के खटवांग महाराज हुए हैं, खटवांग महाराज के दीर्घबाहु महाराज हुए हैं, और इन्हीं दीर्घबाहु को दिलीप भी कहा गया। दीर्घबाहु का ही उपनाम था दिलीप। इन्हीं दिलीप महाराज के हुए रघु महाराज, ये इतने प्रतापी राजा हुए कि इन्हीं रघु के नाम से आगे ये वंश, सूर्यवंश की जगह रघुवंश कहा जाने लगा। देखिए अब ये मत कहना ये वंशावली का क्रम है, क्योंकि ये अवतारों की कथा है। महाराज परीक्षित ने कहा इस मन मंत्र में कौन कौन से अवतार हुए, कैसे भक्तों की रक्षा की। तो इन्हीं रघु महाराज के अज महाराज हुए, और अज महाराज के दशरथ महाराज हुए, और दशरथ महाराज के इन्हीं दशरथ महाराज के महाराज 3 रानियां हैं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा, लेकिन कोई बालक नहीं हुआ। दशरथ महाराज के काफी समय तक जब कोई बालक नहीं हुआ, यहाँ तक कि चौथापन आ गया, यानी वृद्धावस्था आ गई, बालक नहीं हुआ, तो चिंतित हुए। विचार किया चलो गुरुदेव जी के पास चले। पूज्य गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में लिखा कि गुरु ग्रह धोरते गय माहे पा